2014 में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को एक आशा की किरण के रूप में मानते हुए मतदान किया। उस समय देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले कोई भी लोग, जिसमें आप मीडिया के मित्र भी शामिल थे, सारे देश भर के, दुनिया भर के सफॉलजिस्ट भी शामिल थे, कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि भारत की जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भारत में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर जनता देगी या बना सकेगी। लेकिन देश की जनता ने अब की बार 272 का पार का नारा जब 2014 में दिया था, उसको न केवल पूरा किया, अब तो उससे ज़्यादा सीटें देकर के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया। 2019 में 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जनता का विश्वास अर्जित किया, देश का सम्मान बढ़ाया, गरीब का जीवन परिवर्तित किया, जब देश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय किया और नारा दिया कि अब की बार 300 के पार था, वही इसी तरह का प्रश्न और संशय आपके मन में खौलता था। लेकिन देश की जनता ने उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद देकर के 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर के नरेंद्र मोदी जी को विश्वास के साथ प्रधानमंत्री बनाने का अवसर दिया। अब की बार देश को विकसित करने की आधारशिला और आम जन में देश विकसित हो सकता है, ये विश्वास स्थापित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 400 पार, अब संशय मत करिए, अब की बार पूरा हो। सर, राहुल गांधी की रैली आज राजस्थान में, सर चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था नकलियों को जेल में डालेंगे, एसओजी ने जिस तरह से कहा। देखिए, मैंने तो चुनाव के पहले भी कहा था और अनेक रैलियों में कहा था और जाहिर तौर पर ऐलान करके कहा था कि जो लोग नकल में इन्वॉल्व थे, केवल वो ही नहीं, जो लोग नकल के माध्यम से पिछले दरवाजे से नौकरियों में गए, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए। अभी आगे, जैसा मैं शुरू से कहता था कि जांच के पहले कदम और दूसरे कदम तो आरपीएससी और नेताओं तक पहुंचे हैं। अभी देखते तो जाइए इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, सब सामने आ जाएंगे बेनकाब। सर, राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में न्याय यात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को संयम रखकर बोलने की नसीहत दी है, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करता है। चलिए, संयम रखना ही चाहिए सबको।